मात्र एक हाथ से और एक रात में बने इस प्राचीन शिव मंदिर की शिवलिंग की नहीं होती है पूजा, आखिर क्यों? उत्तराखंड राज्य के जनपद सीमांत पिथौरागढ़ से धारचूला जाने वाले मार्ग से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है कस्बा थल जिले लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम सभी बलितरे। यहीं पर एक अभिशप्त देवालय नाम है, एक हथिया देवालय। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, मंदिर की अनूठी स्थापत्य कला को निहारते हैं और पुनः अपने घरों को लौट जाते हैं। यहाँ भगवान की पूजा नहीं की जाती है। एक हाथ से बना था मंदिर। इस मंदिर का नाम एक हथिया देवालय है, जिसका मतलब एक हाथ से बना हुआ। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और पुराने ग्रंथों, अभिलेखों में भी इसका जिक्र आता है। किसी समय यहाँ राजा कत्यूरी का शासन था। उस दौरान के शासकों को स्थापत्य कला से बहुत लगाव था। यहाँ की वे इस मामले से दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करते थे। लोगों का मानना है कि एक बार यहाँ किसी कुशल कारीगर ने मंदिर निर्माण करना चाहा। वह काम में जुट गया। कारीगर की एक और ख़ास बात थी कि उसने एक हाथ से मंदिर का निर्माण शुरू किया और पूरी रात में मंदिर बना भी दिया। अद्भुत स्थापत्य कला। मंदिर की स्थापत्य कला नागर और लैटिन शैली की है। चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। यह पूर्ण मंदिर है। चट्टानों को काट कर ही शिवलिंग बनाया गया है। शिवलिंग का साधारण प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की तरफ है और मंदिर की मंडप ऊंचाई 1.85 मीटर और चौड़ाई 3.15 मीटर है। मंदिर को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, परंतु पूजा अर्चना निषेध होने के कारण केवल देखकर ही लौट जाते हैं। आखिर क्यों नहीं होती है पूजा? किंवदंती की इस ग्राम में एक मूर्तिकार रहता था, जो पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ चला गया। अब वह एक हाथ के सहारे ही मूर्तियां बनाना चाहता था, परंतु गांव के कुछ लोगों ने उसे यह उलाहना देना शुरू किया कि अब एक हाथ के सहारे वह क्या कर सकेगा। लगभग सारे गांव से एक जैसी उलाहना सुनकर मूर्तिकार खिन्न हो गया। उसने प्रण लिया कि वह अब इस गांव में नहीं रहेगा और वहां से कहीं और चला जाएगा। यह प्रण करने के बाद वह एक रात अपनी छेनी, हथौड़ी सहित अन्य औजार लेकर वह गांव के दक्षिण छोर की ओर निकल पड़ा। गांव का दक्षिण छोर की ओर प्रायः ग्रामवासियों के लिए शौच आदि के उपयोग में आता था। वहां पर एक विशाल चट्टान थी। अगले दिन प्रातःकाल जब गांववासी शौच के उस दिशा में गए तो पाया कि किसी ने रात भर में चट्टान को काटकर एक देवालय का रूप दे दिया है। कौतूहल से सबकी आंखें फटी रह गई। सारे गांववासी वहां पर एकत्रित हुए, परंतु वहां कारीगर नहीं आया जिसका एक हाथ कटा था। सभी गांव वालों ने गांव में जाकर उसे ढूंढा और आपस में एक दूसरे से उसके बारे में पूछा, परंतु उसके बारे में कुछ भी पता ना चल सका। वह एक हाथ का कारीगर गांव छोड़ के जा चुका था। जब स्थानीय पंडितों ने उस देवालय के अंदर उकेरी गई भगवान शंकर की लिंग और मूर्ति को देखा तो पता चला कि रात्रि में शीघ्रता से बनाए जाने के कारण शिवलिंग का अर्घा विपरीत दिशा में बनाया गया है, जिसकी पूजा फलदायक नहीं होगी, बल्कि दोषपूर्ण मूर्ति का पूजन अनिष्ट टाकर भी हो सकता है। बस इसी के चलते रातों रात स्थापित हुए इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। पास में बने जल सरोवर में, जिसे स्थानीय भाषा में नौला कहा जाता है, मुंडन आदि संस्कार के समय बच्चों को स्नान किया जाता है। एक अन्य कहानी। इस कथा के अलावा एक अन्य ईसवी कहानी प्रचलित है, जिसमें एक अन्य कथा में कहा जाता है
कि एक बार एक राजा ने एक कुशल कारीगर का एक हाथ मात्र इसलिए कटवा दिया कि वो कोई दूसरी सुंदर इमारत ना बनवा सके। लेकिन राजा कारीगर के हौसलों को नहीं तोड़ पाया। उस कारीगर ने एक ही रात में एक हाथ से एक शिव मंदिर का निर्माण किया और हमेशा के लिए वो राज्य छोड़कर चला गया। जब जनता को यह बात मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। लोगों ने फैसला किया कि उनके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा तो पूर्वत रहेगी, लेकिन राजा के इस कृत्य का विरोध जताने के लिए वे मंदिर में पूजन आदि नहीं करेंगे।